हरे कृष्णा। तो दोस्त, आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे मेरा मेरा जो लॉस था वो बढ़ता गया। मतलब एक समय में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद, इक्विटी में मैं प्रॉफिटेबल होने के बाद, अच्छा स्विंग ट्रेड में पैसा बनने के बाद मैं अचानक से लॉस में चला गया। और कैसे हुआ, क्या इसमें दिक्कत हुआ, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज़ समझिए। कोई ज्ञान नहीं है, बस मेरा जो मिस्टेक्स है, मैं अभी जब देखता हूँ कि और भाई लोग के साथ, तो सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के साथ। तो शायद ये चीज़ वो इग्नोर कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यही होता है। एक बार समझ के देखिए, अगर 5 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ है, तो शायद इस पे ही काम करना है आपको, और क्या इसका सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, तो बहुत शॉर्ट में मैं इसको क्लोज करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो था कि जब मैं टेक्निकल सीख लिया ना मार्केट का, कि टेक्निकल कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जैसे सपोर्ट टूटेगा तो नीचे का शॉर्ट करना है, ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस के पास अगर टाइम वेस्ट करता है तो थोड़ा सा ऊपर का बाई करना है। तो ये समझ में आने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो ऑप्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी अच्छा चल रहा था यार, इक्विटी में कोर्स किया था मैं, तो अच्छा चल रहा था इक्विटी में, ठीक। लेकिन टेक्निकल जैसे ही समझ में आया अच्छे से, और अच्छे से, मैं इंडिकेटर बेस्ड पे पहले इक्विटी में ज़्यादा करता था, तो जैसे ही समझ में आया तो लगा कि चलो अब तो ब्रह्मास्त्र मिल गया। और मैं सीधा बड़ा बड़ा क्वांटिटी लेने लगा, जहाँ मैं ऑप्शन में भी ठीक ठाक था, चल रहा था, प्रॉफिट लॉस हो रहा था, ब्रेक इवन या कुछ लॉस का लो, ऐसा चल रहा था। तो वो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उधर पैसा बन जाता था इक्विटी से। बड़ा लॉस जब से शुरू हुआ ना, तो ये प्रॉब्लम आया। और ये चीज़ आप समझिएगा। देखिए, जैसे ही मैं 1 लॉट या 2 लॉट से काम कर रहा था, तो वो लॉस बड़ा नहीं हो पाता था, क्योंकि निफ्टी का बहुत होगा तो 5,000 का, वो भी जिस दिन प्रीमियम स्टार्ट होता है फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर वो क्लोज होते जाएगा तो वो बहुत होगा तो 50 क्वांटिटी का आपको लगेगा 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास। ठीक है, तो बहुत होता है तो वो 5,000 से मैक्सिमम आपको नहीं लगेगा। जब ये अभी का दिन छोड़ दो, तो उसको छोड़ करके, जब उसमें आई भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसको छोड़ दीजिए। तो मेरा यही हुआ कि मैं क्वांटिटी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया बस टेक्निकल सीखने के बाद। तो फिर खटाखट लॉस। तो समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक गलती सबके साथ होता है कि टेक्निकल के बाद आप एकदम क्वांटिटी मत बढ़ाइए। टेक्निकल का सिर्फ 10% से 15% का वेटेज है आपको प्रॉफिटेबल बनाने में। दूसरा पॉइंट एकदम समझिएगा कि जिस सेगमेंट में आप प्रॉफिटेबल हो उसको लगातार करो, और उसको अगर करना है तो उसमें क्वांटिटी आप बढ़ाओ। ठीक है, सेगमेंट बोले तो आपका इक्विटी हो गया, आपका ऑप्शन हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, ठीक है, आपका कमोडिटी हो गया। ठीक है, तो मैं इसमें अच्छा कर रहा था। ठीक है, तो इसको छोड़ करके, ठीक, इसमें अच्छा कर रहा था, इसको छोड़ करके जहाँ से पैसा बन रहा है वो बिजनेस बंद करके मैं इसमें घुस गया। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना ना मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक। एक तो आपका जो इनफ्लो था पैसा का वो बंद हो गया, और आउटफ्लो में बस ये लेता है। इक्विटी में लॉस बहुत कम लोगों का होता है, एक बात मान लीजिएगा। लेकिन फ्यूचर में ना, ऑप्शन में ना, बहुत ज़बरदस्त लॉस होता है और सडन होता है। तो ये चीज़ समझ में आने में मेरा तब तक बहुत सारा कैपिटल निकल गया था। फिर मैं कोर्स लेने लगा, ये सब वो सब बहुत सारा चीज़। तो ये मत कीजिएगा, जिस सेगमेंट में आप प्रॉफिटेबल हो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा के काम करो, और 1 लॉट 2 लॉट या निफ्टी वीज से आप ऑप्शन पे ट्राई करते रहो, सीखते रहो, फ्यूचर सीखते रहो। ठीक है, तो दूसरी गलती ये थी, आप मत कीजिएगा ये गलती कि जिधर से प्रॉफिट हो रहा है उसको करते रहिए, इंट्राडे में मत शिफ्ट होइएगा। अगर आपको स्विंग में मिल रहा है, एक बात बताओ, अभी कुछ नहीं होता है तो आप महीने का कितना बना के जाते हो? देखो, मंथ टू मंथ सोचा कीजिए, ईयर टू ईयर सोचा कीजिए। तो अभी अगर कुछ नहीं होता है तो इक्विटी आपको है, आपका पैसा सेव रखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा, वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो इग्नोर कीजिएगा उसको। देखिए, एक चीज़ देखिए, रिलायंस में यहाँ पे खरीदा था। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन था, इस वजह से यहाँ पे मैं खरीदा था। ठीक है, कि चलो यहाँ से एक बाउंस बैक आ रहा है, ठीक है, आगे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे
नहीं बना, तो मेरा पैसा क्या गल थोड़ी गया है। जब ये यहाँ पे टच करेगा उस समय मेरा उतना पैसा या उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं अभी तक इसमें फंसा हुआ हूँ। सुनील मिंगलानी सर का एक बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी कितना भी प्रॉफिट में रहे, जो भी रहे, अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करता है बाबू तो उसमें से निकल जाओ। और इस चीज़ को मैं इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया इसको समझिएगा। बड़ा आदमी अगर कोई बोल रहा है ना तो उसको समझिएगा। ठीक है, कम रिलायंस का आप देखिएगा 28 से 29% का प्रॉफिट हुआ है इसका इस क्वार्टर में। प्रॉफिट के बाद भी ये ऊपर जाके इस तरह से बना करके आ जाता है वापस। तो होल्ड करते करते फिर अदानी का वो आ गया और देखिए नीचे आज इतना अच्छा निफ्टी परफॉर्म कर रहा था बजट के दिन, इसको यहाँ खींचना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीज़ उनका कहना बहुत सही है कि एक चीज़ ये भी आप फ्री में समझ लीजिए इस चीज़ को कि चार्ट अगर कहता है कि आउट तो आउट, कंपनी का फंडामेंटल जो भी है, ठीक, कंपनी का फंडामेंटल जो भी है कि हाँ नहीं भाई अभी कंपनी का प्रॉफिट हुआ जो हुआ मत देखो तुम। चार्ट बन रहा है ना, बड़े बड़े प्लेयर लोग इसको देख रहे हैं और बड़ा प्लेयर बढ़िया रिसर्च करके काम करता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे मेरा गलती हुआ है तो ये साइकोलॉजिकल एरर है, इसको और कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्विटी से सीधा ऑप्शन में जो आ गया वो मेरे लिए सबसे बड़ा गलती था, दूसरा सबसे बड़ा गलती था। तीसरा जो पॉइंट है वो हम में से 90% लोग इनिशियली नहीं समझ पाते, जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम हमेशा दरकिनार करते हैं कि साइकोलॉजी कुछ है ही नहीं, जबकि यहाँ पे गेम है ना। आप फायर्स का अकाउंट वगैरह ओपन करोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ एक किन्हीं का कोट है कि ट्रेडिंग इज 90% अबाउट साइकोलॉजी एंड 10% अबाउट टेक्निकल्स। शायद यही है, अगर गलत मैं बोल रहा हूँ तो इसको करेक्ट करके लिखिएगा कमेंट में। तो साइकोलॉजी जो है सबसे बड़ा गेम करता है यहाँ पे, और हम लोग सबसे कम समय शुरू में इसी पे देते हैं। ये कब रियलाइज होता है? 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद, किन्हीं किन्हीं को तो 3 साल 4 साल लग जाता है। तो ये साइकोलॉजी जब तक आपका सही नहीं रहेगा, साइकोलॉजी में ही आपका डिसिप्लिन आ जाता है, ये सही नहीं रहेगा, आप 1 रुपया कमा के नहीं जा सकते हैं मार्केट से। साइकोलॉजी सही कहाँ रहता है? जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको लगाने का होता है, वहाँ पे सोचने का मौका मिलता है, ठीक है। 1 दिन में 2 दिन में आपके टारगेट के पास जाता है, 2 दिन 3 दिन में आपके स्टॉप लॉस के पास जाता है, तो आपको सोचने का मौका मिलता है। तब तक आपको कोई नया स्टॉक भी मिल चुका होता है, तो आप चाहते हैं कि चलो ठीक है जितना बना बना अब हटाओ। तो वहाँ पे साइकोलॉजी मतलब माइंड जो है वो थोड़ा सा समझ जाता है कि नहीं ठीक है गलत है, यहाँ पे कट करो इसको। तो साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसको समझिएगा, इसको दरकिनार मत कीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अब साइकोलॉजी मजबूत करना है और ये समय देने से ही होगा। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट एकदम सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए कोई भी काम, जब मैं बच्चा था तो मैं विद्या भारती का स्कूल में पढ़ा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर में, तो वहाँ पे हिंदी मीडियम था, तो वहाँ से फिर पापा सीबीएसई मीडियम में डाल दिए। तो इंग्लिश सीखने में हालत ख़राब। मैं इंग्लिश लिख तो देता था ग्रामेटिकली बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उस समय टेलीग्राम चलता था, टेलीग्राम लिखने का होता था सीबीएसई बोर्ड में, आप अगर देखोगे तो प्रैक्टिस कर कर के इंग्लिश बहुत बढ़िया आ गया था, लिखने बहुत अच्छा चलता था। मतलब 5 मार्क्स में सर 4.5 तक देते थे, 5 इसलिए नहीं देते थे कि उनका बेइज्जती होगा कि 5 में 5 कैसे दे दे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, राइटिंग पे काट लिए हाफ मार्क्स, इस तरह से होता था। तो ये आता था, मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं था, लिख में देता था, समझ में जाता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। तो मैं वहाँ से समझा कि देखो भाई यहाँ पे मैं प्रैक्टिस को इग्नोर कर रहा था। मैं जैसे ही ऑप्शन में आया, ऑप्शन में बड़ा बड़ा पैसा बनता है और बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख करके ऐसा लगने लगेगा आपको कि अरे मेरा क्यों नहीं बन रहा, इसका बन रहा है मेरा। तो भैया वो कम से कम एक आदमी जो है 5 साल, कोई 7 साल, कोई 3 साल इस तरह का प्रैक्टिस किया है भाई। प्रैक्टिस का यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। प्रैक्टिस कर करके, जैसे मेरा ये तीसरा साल था लाइव मार्केट में देखते हुए बजट को। आज मैं कोई ट्रेड नहीं किया। अब इसमें बहुत सारे लोग 0 टू, आज 0 टू हीरो ही टाइप का होता है, मतलब सट्टा कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई मूव नहीं पता था।
आज देखे होंगे कि न घनश्याम सर का कोई अपडेट, कोई बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर कोई नहीं अपडेट करेगा कि मार्केट का ये मूव है, कुछ है ही नहीं। ये सब न्यूज बेस्ड रहता है। आज बस मैम जो बोल रही थी वहाँ पे उसी के बेस पे आज का काम हो रहा था। तो इसको आपको समझना है। ये चीज़ प्रैक्टिस कैसे होता है, आप समय दीजिए, मार्केट को जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं समय दीजिए, तभी आप ये वाला चीज़ पे अपना थोड़ा पकड़ बना पाइएगा। पांचवा और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको कि हम पैसा से भी कम आंकते हैं, जबकि सबसे गलत चीज़ है, किसी को भी ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे अगर आपका मनी का वैल्यू 1x है, मैथ्स थोड़ा सा समझिएगा, मनी का वैल्यू 1x है, तो यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है ना, टाइम का इन्वेस्टमेंट। टाइम, मैं अपना पहला वीडियो में भी ये चीज़ मैं सबको बता दिया हूँ कि भाई यहाँ पे आपका टाइम जो है ना, पैसा अगर 1x है तो टाइम 10x है। आप कभी भी इसको इग्नोर करके यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। ये आपको देना होगा, यही आपको पैसा देगा। ठीक, मनी बस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ये जो है ये आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। टाइम, टाइम के साथ आप होल्ड करना सीखोगे। टाइम के साथ आप कोई ट्रेड जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पे आप बाई करना देखोगे कि कहीं फेक तो ना हो जाए, कहीं क्या, ये चीज़ समय आपको बताएगा। नहीं तो पैसा में तो बस आएगा जाएगा, लॉस लगेगा, ये होगा और ख़त्म कहानी। जैसे ही टाइम इसमें आप अपना दे देते हो तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेड होता है, अगर 1 और 2 हो रहा है, मतलब कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो एक दिन में, और एक दिन में एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है, एक ट्रेड लॉस में जा रहा है, तो अगर टाइम अच्छा खासा बिता लेते हो ना, तो लगातार 10 दिन 20 दिन एक एक महीना आप प्रॉफिट में जाओगे, सब दिन प्रॉफिट में जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइम का ये, और ये एक्सपीरियंस से आता है। लॉस वाले ट्रेड से भी आप पैसा निकालोगे, मतलब लॉस कब जाता है, थोड़ा सा टारगेट के पास से जाने से पहले ही लौटने लगा, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ देख करके, वॉल्यूम देख करके, या मार्केट का ट्रेंड, SGX निफ्टी कुछ ना कुछ देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये डाउन डाउन आने वाला है, जितना हो रहा है उतना बुक करो। तो वहाँ पे आपका लॉस स्मॉल हो जाएगा और प्रॉफिट बिग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिएगा। ये पांचों चीज़, टेक्निकल सीख के कोई महान नहीं बनेगा। इक्विटी में अगर कोई एक सेगमेंट में प्रॉफिटेबल हो तो उसको करो, उसमें क्वांटिटी बढ़ाओ, ना कि ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, सबसे बेकार चीज़ है। पैसा बनता है नो डाउट, लेकिन शुरुआती दौर के लिए सबसे बेकार चीज़ है। तीसरा साइकोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा काम करना है, और साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान करना है, इस पे पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ करना है। जो करो साइकोलॉजी मजबूत करो, जैसे भी करो। तीसरा प्रैक्टिस, चौथा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ टाइम, टाइम दोगे तभी। तो 5 पॉइंट यही सब है। पांचों पॉइंट को एकदम रट लीजिए, और इसमें भाई आपको 2 से 3 साल लगेगा। कोई कितना भी कुछ बोल दे कि तुम 6 महीना में बन जाओगे और क्या कर लोगे, नहीं बन पाओगे, संभव ही नहीं है। लिख लो तुम। सुनील मिगलानी सर का कोर्स बहुत महंगा महंगा आता है, वो उनका मैं हर एक बात को रिलेट करता हूँ यहाँ पे जब देखता हूँ तो। साइकोलॉजी में राजा आदमी है वो, उनका वीडियो आप देखा करो, फ्री में भी उनका बहुत सारा वीडियो है, तो वो सब देखा कीजिए आप। साइकोलॉजी में आप बहुत मदद मिलेगा। घनश्याम सर का वीडियो देखिए आप साइकोलॉजी के लिए। तो है बहुत कुछ फ्री में। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता रहा हूँ कि कोर्स से रिलेटेड जो है उस पर एक मैं सीरीज ला रहा हूँ कि किनका कोर्स कैसा है, क्या है। बचिएगा, अभी सब लोग बहुत ज़्यादा IITN ट्रेडर वाले सौरभ भाई को सब एकदम बदनाम किए जा रहा है। तो क्या है यार, तुम कोर्स ले रहे हो तो समझो तो थोड़ा सा। उनका रिव्यू मैं आपको सच्चा वाला देता हूँ। अभी सब एक ही ट्रेंड को पकड़ के उनको दिक्कत में दे रहा है, ऐसा नहीं है। सबका वही है या सबका अच्छा है, सौरभ का अच्छाई क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बने रहिए यहाँ पे, और मेरा लॉस से सीखते रहिए आप, और समझते रहिए कैसे क्या करना है। देखो, एक बुद्धिमान आदमी वो है जो दूसरे के लॉस से सीखता है। ऐसा ना हो कि आप अपना लॉस करें, बहुत समय लगेगा। आप सीखिए, देखिए, समझिए और अपना लॉस को कम कीजिए। चलिए, सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह कीजिए। हरे कृष्णा।